साइबर ठगों की धमकी से टूटा परिवार। शादी की सालगिरह के दिन महिला ने दी जान, मचा हड़कंप। बिजनौर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां साइबर अपराधियों की धमकियों से परेशान एक महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शादी की 11वीं सालगिरह वाले दिन ही घर में खुशियों की जगह मातम पसर गया। बताते चले कि बिजनौर की कोतवाली शहर क्षेत्र के ग्राम फरीदपुर भोगी में रहने वाली मोनिका के घर बुधवार को खुशियों का माहौल होना था। उसकी शादी की 11वीं सालगिरह थी और पति रणधीर तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही दिन इस परिवार के लिए सबसे काला दिन बन जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मोनिका को लगातार अनजान नंबरों से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे। साइबर अपराधी उसे और उसके परिवार को धमका रहे थे। आरोप है कि अपराधियों ने मोनिका के मोबाइल से उसकी निजी जानकारी, यहां तक कि आधार कार्ड की फोटो भी हासिल कर ली थी और उसी के जरिए उसे डराया जा रहा था। इतना ही नहीं, अपराधियों ने मोनिका के करीब 20 रिश्तेदारों के नंबर निकालकर उन्हें भी धमकी देने की बात कही। खुद को अमन बताने वाला एक व्यक्ति मोनिका को किसी तस्करी के मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। मृतका के पति रणधीर के मुताबिक सोमवार को मोनिका घर से 5,000 रुपए लेकर गई थी, जो उसने किसी साइबर कैफे के जरिए ठगों को भेज दिए। परिवार का कहना है कि अगर मोनिका ने समय रहते ये बात साझा की होती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। मोनिका की 11 साल की बेटी ने बताया कि घटना वाली रात उसकी मां काफी परेशान थी और कुछ लिख रही थी। पूछने पर उसने सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर ने गंभीर बीमारी बताई है। इसके बाद उसने दोनों बेटियों को सुला दिया। सुबह जब परिवार की आंख खुली तो घर का मंजर दिल दहला देने वाला था। मोनिका का शव कमरे में दुपट्टे से लटका मिला। जिस दिन खुशियां मनाई जानी थी, उसी दिन पूरा परिवार गहरे सदमे में डूब गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और साइबर अपराधियों की तलाश की जा रही है। यह घटना एक बार फिर से साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और उससे होने वाले मानसिक दबाव की गंभीरता को उजागर करती है। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। आज थाना क्षेत्र कोतवाली में ग्राम फरीदपुर भोगी में रहने वाले एक युवक ने थाने पर आकर यह प्रार्थना पत्र दिया कि 28 तारीख को सुबह उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में उनके या उनके परिजनों द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी और दाह संस्कार कर दिया गया था, किंतु बाद में उन्हें जानकारी हुई कि मृतका ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने किसी युवक के द्वारा परेशान करने का उल्लेख किया है और इसी को घटना का कारण बताया है। यद्यपि उस सुसाइड नोट में उस लड़के का नाम, फ़ोन नंबर आदि कोई डिटेल मेंशन नहीं थे, किंतु जब इन्होंने मृतका का फ़ोन चेक किया तो उसमें इन्हें 2-3 अज्ञात नंबर मिले जिनसे चैट्स थे। उसमें से एक नंबर पर जब इन्होंने कॉल किया तो उससे प्रत्युत्तर में एक वीडियो कॉल आई, जिसमें कोई युवक एक यूनिफॉर्म में था, जिसने उस परिजन को जिसने कॉल किया था उसे डराया धमकाया। इस आधार पर परिजनों को यह आशंका हुई कि यह प्रकरण साइबर बुलिंग से संबंधित हो सकता है। इस आधार पर परिजनों की तहरीर प्राप्त कर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो संदिग्ध नंबर हैं उन्हें तत्काल सर्वेलेंस में विस्तृत जानकारी हेतु भेजा गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।